होम स्टडी इंडिया में दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम यहाँ स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज स्टार्ट करने से पहले प्लीज जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एक तो ये काफी सिंपल टॉपिक है और आसानी से आप इसमें मार्क्स गेन कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। पहला क्वेश्चन है फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम फॉर 5 इयर्स। 5 साल के लिए 5% प्रति वर्ष की ब्याज दर से 5,000 रुपए पर साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन है, इसको वैसे तो हम ट्रेडिशनल मेथड से भी कर सकते हैं इजीली। तो पहले हम ट्रेडिशनल मेथड देख लेते हैं। ट्रेडिशनल मेथड ये है कि हम क्या करते हैं, साधारण ब्याज का हमने स्टार्टिंग से फॉर्मूला यही पढ़ा है, P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। तो बस इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यू। तो हमें प्रिंसिपल दे रखा है यानी कि मूलधन दे रखा है 5,000 रुपए, टाइम दे रखा है हमें 5 साल का, रेट दे रखी है 5% और डिवाइड बाई 100 कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 1250 यानी कि 1250 रुपए हमारे पास इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज आ गया। अब देखते हैं हम मेथड टू। मेथड टू इसलिए है ताकि आपके अंदर इसका लॉजिक डेवलप हो कि हाँ इस तरह के क्वेश्चंस को इस तरह भी कर सकते हैं, ताकि आगे वाले क्वेश्चंस में वो लॉजिक यूज हो। हमारे पास जो रेट है, रेट कितनी है 5%, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 5% को हम लिख सकते हैं 5 डिवाइड बाई 100 यानी कि ये कितना हुआ 1/20। अब 1/20 को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो 20 है वो क्या है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। तो 20 तो है मूलधन और 1 क्या है, 1 है सिंपल इंटरेस्ट है 1 साल के लिए। 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो है 1। हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल, यहाँ पे लिखेंगे एसआई यानी कि साधारण ब्याज। ये तो है मूलधन और ये है साधारण ब्याज। हमें पता है कि मूलधन कितना है, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल 20 दे रखा है और साधारण ब्याज 1 साल का 1 है और कितने साल के निकालना है, 5 साल के लिए। तो 5 साल के निकालना है तो 1 इंटू 5 कर देंगे यानी कि 5 आ गया हमारे पास। हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है कि प्रिंसिपल कितना है 5,000 और हमारे क्वेश्चन में कितना आया 20। तो हम क्या करेंगे 20 को 5,000 के इक्वल कर देंगे। तो 20 यूनिट किसके बराबर है, 5,000 के बराबर। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, तो 1 यूनिट हो जाएगी हमारे पास 250 के बराबर। 250 के बराबर हो गई हमारे पास 1 यूनिट। हमें निकालनी है 5 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट आया हमारे पास 5 यानी कि, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, वो आ जाएगी 5 इंटू 250। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 125 यानी कि इतने रुपए। तो एक ये मेथड है, इस तरह भी हम रेट से डायरेक्ट क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं वो मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की है। ये लॉजिक हम आगे वाले क्वेश्चंस में यूज करेंगे जो कि आपके लिए बहुत फायदा करेगा। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। On a certain sum of money at 8% per annum, simple interest is ₹324 for 3 years. Find sum of money. 8% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर 3 साल के लिए साधारण ब्याज 324 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास दे रखा है कि रेट क्या है 8% पर एनम यानी कि 8/100 कर सकते हैं इसको। तो ये कितना आ जाएगा 2 इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 25 यानी कि ये क्या है हमारा 1 साल का साधारण ब्याज है, ऐसा ही है। और ये क्या है हमारा प्रिंसिपल है यानी कि मूलधन है। अब हमें पूछा है कि या प्रिंसिपल लिख देते हैं या ऐसा ही लिख देते हैं। प्रिंसिपल है हमारे पास 25 और साधारण ब्याज हमारे पास कितना है 1 साल का 2 है। हमसे कितने साल का पूछा है 3 साल का, तो 3 साल का कितना हो जाएगा 6 यूनिट हो जाएगा। हमें पूछा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है 324 है यानी कि 6 है वो 324 के बराबर दिया हुआ है। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा 324 डिवाइड बाई 6 यानी कि 4 यानी कि 54। 1 यूनिट किसके बराबर है 54 के बराबर। हमसे पूछा है कि मूलधन ज्ञात करो, मूलधन कितना है 25 यूनिट। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 25 इंटू 54 यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा 01350 यानी कि 1350 रुपए हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है if the SI on a certain sum of money for 3 years at the rate of 12.5% is ₹3,500 less than the its principal, find the sum of SI।
यदि साधारण ब्याज 12.5% की दर से 3 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर अपने मूलधन से 3500 रुपए कम है तो ऐसा ही ज्ञात करो। तो अब इस तरह का जो क्वेश्चन है उसमें क्या करेंगे कि हमें पता रखा है कि रेट कितनी दे रखी है, हमें रेट दे रखी है, रेट दे रखी है हमारे पास 12.5%। इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 12.5 डिवाइड बाई 100, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 5 डिवाइड बाई 40, ये आ गया हमारे पास 5 डिवाइड बाई 40 यानी कि 1/8। तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो 8 है वो तो क्या है हमारा, वो है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, और 1 क्या है, एक वर्ष का साधारण ब्याज यानी कि एक वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट। हम यहाँ लिखेंगे प्रिंसिपल यानी कि मूलधन और यहाँ लिखेंगे साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारे पास 8 दे रखा है और ऐसा ही यानी कि जो साधारण ब्याज है वो एक साल का कितना है, 1 रुपया। हमें कितने साल बाद निकालना है, 3 साल के लिए, तो 3 साल का कितना होगा 1 × 3 यानी कि 3 हो जाएगा। अब हमें पूछा है कि जो साधारण ब्याज है वो जो उसके मूलधन है उससे 3 साल में कितना है, 3500 रुपए कम है। तो अब इन दोनों का अगर ये है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन है और ये है साधारण ब्याज, तो ये कितना कम है, ये कितना है 5 कम है, तो यानी कि 8 - 3 = 5। तो 5 पार्ट किसके बराबर हो जाएगा, ये क्वेश्चन में दे रखा है कि ये 3500 रुपए कम है, तो 1 पार्ट किसके बराबर हो जाएगा, 1 पार्ट हो जाएगा 700 के बराबर। तो हमें पूछा है कि साधारण ब्याज ज्ञात करो, तो साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 3 × 700, तो ये कितना हो जाएगा 2100 रुपीज। अगर हमसे पूछा था कि प्रिंसिपल ज्ञात करो, तो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा 8 × 700, तो ये कितना हो जाएगा 5600, तो ये हमारा आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹6400 आफ्टर 3 years एंड ₹7200 आफ्टर 5 years एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट इज रेट पर एनम। कोई धनराशि साधारण ब्याज दर पर 3 साल बाद 6400 रुपए और 5 साल बाद 7200 रुपए हो जाती है, तो प्रतिवर्ष दर ज्ञात करो। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या करना है हमें, क्वेश्चन हमें बोल रहे हैं कि जो मिश्र धन है, अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन, तो मिश्र धन है तो जो अमाउंट है वो कितना है 6400 यानी कि 6400 रुपए। तो मिश्र धन को हम क्या लिख सकते हैं, मिश्र धन को हम इस तरह लिख सकते हैं कि प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज, कितने साल का, ये 3 साल का साधारण ब्याज और प्रिंसिपल है तब कितनी हो जाती है 6400 रुपए। उसी तरह अगर हम दूसरा वाला मिश्र धन लिखें जो कि कितना है, यानी कि अमाउंट कितना है 7200, तो इसको भी हम लिख सकते हैं कि ये क्या है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट है यानी कि साधारण ब्याज है 5 साल का, तो 5 साल का साधारण ब्याज और जो मूलधन है वो कितना है 7200। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें पता है कि जो प्रिंसिपल है तो दोनों में सेम है, तो यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस लेंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 साल का ऐसा ही आ जाएगा, मतलब साधारण ब्याज आ जाएगा। तो इन दोनों को जब माइनस किया तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास SI 2 years का, SI 2 years का कितना आ जाएगा, इनको माइनस किया 7200 माइनस 6400 तो कितना आ गया 800, तो हमारे पास SI आ जाएगा 1 ईयर का, 1 ईयर का SI कितना आया हमारे पास, वो आएगा 800 डिवाइड बाई 2 यानी कि 400, ये आ गया हमारे पास SI। अब हमें पता है कि जो इसको किसी भी संख्या में रख सकते हैं, यानी कि हमें पता है कि जो एक साल का SI 400 है तो 5 साल का कितना हो जाएगा 5 ईयर का SI, 5 ईयर का ऐसा ही हो जाएगा हमारे पास 5 × 400 यानी कि ये कितना हो गया 2000। तो हमारे पास ये अमाउंट है वो है कितना है 7200, ये कितना है प्रिंसिपल प्लस 5 साल का ऐसा ही, तो अगर हमें प्रिंसिपल निकालना हो तो हम क्या करेंगे माइनस 5 साल का ऐसा ही कर देंगे, यानी कि ये कितना आ जाएगा -2000 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास प्रिंसिपल निकल जाएगा। अगर प्रिंसिपल निकल जाएगा हमारे पास तो ये कितना निकला हमारे पास, प्रिंसिपल आया हमारे पास, इसमें से माइनस कर देंगे यानी कि 5200 5200 आया। अब हमें क्या निकालना है, रेट निकालना है। हमारे पास एक साल का ब्याज पता है हमें, साधारण ब्याज इतना है और हमारे पास प्रिंसिपल इतना है, तो हम जानते हैं कि P × T × R/100
ये किसका होता है, एसआई का फॉर्मूला होता है, तो इसमें 1 साल के लिए निकाल लेंगे हम। तो ये कितना आ जाएगा, पी है 5200, टाइम है 1, रेट हमें निकालनी है अपॉन 100, ये कितना है 400 के बराबर। इसको इससे कैंसिल कर देंगे, इससे इसको जब इससे 4 से ये कितना गया 43, तो आर हमारे पास क्या आ गया, आर हमारे पास आ गया 100 डिवाइड बाई 13। तो कितना हो गया ये 100 डिवाइड बाई 13% हमारी रेट आ जाएगी। तो यही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स इन 30 years एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, in how many years it will become 6 times of itself at the same rate of interest। कोई धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 30 वर्षों में 4 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में स्वयं का 6 गुना हो जाएगी यदि ब्याज की दर समान हो तो इस तरह का जो क्वेश्चन है उनके लिए क्या करते हैं, उसके लिए अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से जाएं तो ये काफी लंबा हो जाता है, तो इसके लिए एक बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। इसकी शॉर्ट ट्रिक है कि कहीं भी अगर टाइम और कितना गुना होती है उन चीजों में रिलेशन दे रखा हो तो उसकी शॉर्ट ट्रिक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, T1 अपॉन T2 इक्वल टू M1 माइनस 1 अपॉन M2 माइनस 1। तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। जैसे हमें T1 क्या दे रखा है, 30 वर्षों में कितनी हो रही है 4 टाइम्स हो रही है, यानी कि 4 माइनस 1 कर देंगे। हमें पूछ रहा है कितने वर्षों में, यानी कि x वर्ष में कितनी हो जाएगी, 6 टाइम्स कितने वर्षों में हो जाएगी, यानी कि 6 माइनस 1 कर देंगे, बस हमारा आंसर आ गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कितना आ गया 30 डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू ये कितना हो गया 3 डिवाइड बाई 5, तो इससे ये कैंसिल हो गया 10 टाइम्स, तो x बराबर कितना आ गया 50 ईयर्स, यानी कि 50 सालों में ये कितनी हो जाएगी, स्वयं का 6 गुना हो जाएगी। तो यही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम्स इन 3 years एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, इन हाउ मेनी years इट विल बिकम 64 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 8 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह स्वयं का 64 गुना हो जाएगी जबकि ब्याज की दर समान हो। तो ये भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, इसमें वही शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। हमारी ट्रिक क्या थी, हमारी ट्रिक थी कि T1 अपॉन T2 ये इक्वल टू क्या होता है M1 माइनस 1 अपॉन M2 माइनस 1। तो T1 क्या है, T1 है 3 years में कितनी हो रही है, ये 8 टाइम्स हो रही है, यानी कि 8 माइनस 1 कर देंगे। हमें पूछ रहा है कितने वर्षों में, यानी कि x वर्ष में कितनी हो जाएगी 64 टाइम्स, यानी कि 64 माइनस 1 कर देंगे। तो ये कितना आ गया 3 बाई एक्स इक्वल टू 7 बाई 63, इससे ये कैंसिल हो गया 9 टाइम्स, तो x इक्वल टू कितना आ गया 27 ईयर्स। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस शॉर्ट ट्रिक से बहुत आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौरव लेंड some money at 6% per annum if rate of interest is 8% per annum, then Gaurav will earn rupees 420 extra per year। Find money lent by Gaurav। गौरव ने 6% प्रति वर्ष की दर से कुछ पैसा उधार दिया, यदि ब्याज की दर 8% प्रति वर्ष है तो गौरव प्रति वर्ष 420 रुपए अतिरिक्त कमाएगा। गौरव द्वारा उधार दिया गया धन ज्ञात करो। तो देखो इस तरह का जो क्वेश्चन है उसमें करना क्या है हमें, कि हम ये मान लेते हैं कि गौरव ने क्या है, जो P मूलधन मतलब P रुपए उधार दिए, तो हम अगर P उधार दिए तो हम क्या करते हैं कि 1 साल का 6% की दर से ब्याज निकाल लेते हैं। तो 1 साल का 6% की दर से ब्याज हुआ P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, ये इतना हुआ। अगर वो बोल रहे कि अगर वो 8% से देता, अगर वो 8% से देता तो हमारे पास कितना ब्याज आ जाता, P इंटू 8 इंटू यानी कि T 1 साल के लिए अपॉन 100, तो ये हमारे पास ये ब्याज आ जाता। क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस है वो कितना आ रहा है 420 आ रहा है, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2p अपॉन 100 इक्वल टू 420, 2 से ये कैंसिल हो गया 210, तो p हमारे पास क्या आ गया 21000, यानी कि 21,000। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि इतने रुपए अगर वो 6% से देता 1 साल के लिए और 8% से 6% पे दिए, पर अगर वो 8% पे देता तो उसको 420 रुपए एक्स्ट्रा मिलते। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, अगर आज आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। अगले वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम उसके कुछ हायर लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। तो अगले वीडियो भी देखना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू।